सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज प्रातःकालीन भगवद्गीता क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर। सबसे पहले तो वो उनको डांटते हैं, कहते हैं कि तुम पंडित हो और इसके मूर्खता बातें कैसे कर रहे हो, शोक में डूब रहे हो, जबकि शोक करने का कोई कारण होगा। क्योंकि आत्मा का कभी भी विनाश, शरीर परिवर्तन हो रहा है। तो जितने भी सब लोग हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, केवल शरीर परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर परिवर्तन करने का तुमको कोई शोक नहीं करना है। सुख और दुख ऋतुओं के समान है। जैसे सर्दी गर्मी आती है तो लोगों को चाहिए कि जिस प्रकार लोग सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। उसी प्रकार सुख और दुख भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो प्रथम उपदेश देते भगवान अर्जुन को कि तुमको अविचल भाव से इसको सहन करना, सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। इसमें और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे भगवान और क्या उपदेश देते हैं। ये अध्याय एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है, गीता का सार अध्याय का दूसरा अध्याय का। तो पूरा गीता का समरी इस अध्याय में हमको मिलेगा। फिर हम हर एक बात के ऊपर में, हर एक टॉपिक के ऊपर में डिटेल में आगे भगवान बताएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीपते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिभाषादेशाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा सप्त कांचन गौरांगी राधे कृष्ण शुभानंद देवता पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक नंबर 15। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसके पिछले श्लोक में बोलते हैं कि संभाव रखना चाहिए सुख और दुख। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आप तो बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो ऐसा करने का फायदा क्या है? तो भगवान तुरंत ही बताते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम मुक्ति के योग्य बन जाओगे। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा और अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो तत्वदर्शी हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई का जिसने दर्शन किया है,
जो एनालिटिक्स हैं, उन्होंने ये सब कुछ स्टडी कर लिया है और स्टडी करके उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया है कि शरीर असत है, यानी कि टेम्पररी है, और आत्मा सत है, यानी कि परमानेंट है। तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो तुम भी परम ज्ञानी हो, कहने का अर्थ है अर्जुन तुम भी परम ज्ञानी हो, तुमको तो ये बात पता है और ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें अभी नए सिरे से कुछ बता रहा हूँ नए तरीके से, कि मैंने आज ही इसको, इस फिलॉसफी को आज ही पहली बार तुमको दे रहा हूं, नहीं। ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है कि शरीर का विनाश होगा और आत्मा अमर है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होगा। शरीर परिवर्तनशील है। परिवर्तन होते रहेगा शरीर का। कैसे परिवर्तन होता है शरीर का? शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। तो शरीर में आत्मा एंटर करती है तभी शरीर का जन्म होता है। फिर शरीर बढ़ता है, जैसे नवजात शिशु, वो फिर आता है 20-21 साल का युवक बनता है, तो शरीर बढ़ता है उसका, छोटे से बड़ा होता है शरीर, आकार भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है शरीर में। फिर कुछ समय तक शरीर वैसा ही रहता है। शरीर से दूसरे शरीर निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं। जब स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, संभोग करते हैं, तो एक और शरीर, माता के शरीर से एक और शरीर निकलता है, तो एक और शरीर की प्राप्ति होती है, एक और शरीर की उत्पत्ति होती है। वो शरीर फिर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाने का तो शरीर का विनाश हो जाता है, फिर दूसरा एक शरीर आता है। तो ये शरीर परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तनशील है ये शरीर। तो इसका कोई स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। आत्मा जैसा है वैसे ही रहता है। आत्मा शरीर चेंज करता है, परंतु आत्मा चेंज नहीं होती। तो भगवान कहते हैं जो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, मतलब उसे ही आत्मा समझो जो शरीर के अंदर है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो तुम जो सोच रहे हो कि तुम इनका वध करोगे, नहीं, तुम इनका वध नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आत्मा है। केवल शरीर का विनाश हो रहा है, आत्मा अमर है। तो ये कभी मत सोचो कि तुम किसी को मार सकोगे, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। कोई समर्थ नहीं है आत्मा को, मतलब किसी में कैपेसिटी नहीं है कि वो आत्मा को मार सके। विनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरत वंश, युद्ध करो। तो शरीर का तो अंत होना ही है। तुम नहीं मारोगे तो वो शरीर अल्टीमेटली मर जाएगा, शरीर का विनाश होगा समय अनुसार। काल चक्र, काल के प्रभाव से वो शरीर का विनाश होगा। कहते हैं कि काल डबल तलवार है, दो तरफ से, दिन और रात, और दिन और रात मिला के दो तलवार से दो हमारी आयु काटी जा रही है। कोई कह सकता है कि आज मैं 40 साल का हूं, 1 वर्ष बाद में 39 का हो जाऊंगा।
फिर एक और वर्ष बाद में 38 कर जाऊं, मेरी आयु घटेगी नहीं, आयु हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं। क्यों बढ़ती है आयु? समय काल के प्रभाव से। 12 घंटा का दिन हमारा आयु कम हो रहा है, 12 घंटा की रात्रि हमारा आयु कम हो रहा है, तो प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति सेकंड हमारा आयु कम हो रहा है। तो आयु कम हो जा रही है, मतलब किसकी आयु? शरीर की आयु कम हो रही है। तो शरीर को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है, और आत्मा को कोई नष्ट नहीं। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन को, तुम युद्ध करो, तुम इतना टेंशन किसके बारे में तुम सोच रहे हो? तुम टेम्परेरी चीजों के बारे में सोच रहे हो। तो तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना है बस। आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है, अनडिस्ट्रक्टिबल है, और शरीर टेम्पररी है, नाशवान है। तो युद्ध करो, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो तुमको लग रहा है मैं अपने पितामह को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा, तो ये अज्ञानता है। तुम उनको मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली तो आत्मा है, वो तुम उनको भौतिक शरीर के रूप में देख रहे हो। आत्मा तो न मरता ही नहीं है, परमानेंट है। देखिए, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? यही सेम चीज प्रभुपाद जी भी, हम हर प्रभुपाद जी के हर एक लेक्चर में प्रभुपाद एक ही बात के ऊपर बल देते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा। हमको देहात्म बुद्धि से उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये बात बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं और हम इसी शरीर के लेवल पे, देहात्म बुद्धि पे रह जाते हैं, दूसरे से झगड़ा करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। हमारे सारे कार्य प्राय प्राय शरीर को लेके ही हैं। अध्यात्म कार्य हम कितना करते हैं, इसलिए हमें बार बार ये ज्ञात कराया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, ये याद दिलाया जा रहा है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, ताकि हम आत्मा के स्तर पे रह के कुछ कार्य कर सके, आत्मा के लिए कुछ कर सके। शरीर के लिए तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है, शरीर के लिए तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। तो कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ये सोच के कि ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु है, मैं इनको कैसे मारूंगा, तो तुम अज्ञान में हो। भगवान कह रहे हैं ये अज्ञानता है। शरीर का तो विनाश होना ही होना है। तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम इस शरीर का नाश को मारोगे? नहीं होगा, प्रकृति के अनुसार काल के प्रभाव से खत्म होना ही है। फिर आगे कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। आत्मा इन सब से परे है, जन्म मृत्यु के चक्कर से परे है। किसी भी काल में शरीर काल के प्रभाव से होगा जन्म और मृत्यु, आत्मा का नहीं होता है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो कह रहे हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है आत्मा को। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो? अपना कर्तव्य करो, केवल अपना कर्तव्य करो, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
तो प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य में एक बात लिखते हैं, आत्मा के एकदम तात्पर्य के एंड में लास्ट पैराग्राफ, आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा है और दूसरा विभू आत्मा है। कठोपनिषद में 1.2.20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। क्या पुष्टि गई है, क्या पुष्टि की गई है? रूपा जी लिखते हैं, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी इस वृक्ष के जीव में, इस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबोध किए जाने की आवश्यकता है। तो हम भूल गए हैं कि हम वास्तव में एक आत्मा है, भगवान के अंश है। तो हमें ये भगवान द्वारा या भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा हमको ये ज्ञान देने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और या मरवा सकता है? तो पहले बोले मार नहीं सकता है, जो ये समझता है वो अज्ञान में है। फिर कहते हैं जो ज्ञान में है वो कैसे मार सकता है? जिसको लगता है वो मार रहा है वो अज्ञान में है, और जो ज्ञान में है वो कैसे मार सकता है? उसी बात को रिवर्स, पहले इंस्ट्रक्शन के रूप में दिए, फिर उसी बात को समझाने के लिए डायरेक्ट को भगवान ने बोला, पहले इनडायरेक्टली बोले फिर डायरेक्टली बोले। तो जिस प्रकार मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये मेमोरी श्लोक है, अगर आप लोग को संभव तो याद कीजिए। वांछासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार, वासांसी मतलब वस्त्र, जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, फटे पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, नवानी गृहाती नरोपराणी, नए वस्त्र को धारण करते हैं। जैसे हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उनको त्याग कर देते हैं और बदले में नए वस्त्र लेते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार ये शरीर ना उसी वस्त्र की तरह है। तथा शरीरानी विहाय जीर्णान्य, इसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो इस शरीर को त्याग के आत्मा क्या करता है, नयानी संन्यासी, नवानी देही, एक नया शरीर, नवानी देही, नया शरीर, देह को स्वीकार करता है। ज्ञानी संन्यासी अन्य शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हम लोग कपड़ा हमारा फेड हो जाता था, हमारी टी शर्ट, हमारा रेड कलर का टी शर्ट था, तो हम क्या करते हैं, तो बोलते हैं यार रेड कलर तो पहन के छोड़ दिया, दूसरा कलर खरीदते हैं। टी शर्ट खराब हो गया, शर्ट खरीदते हैं। जीन्स खराब हो गया, ट्राउजर लेते हैं। बरमुडा खराब हुआ, थ्री क्वार्टर लेते हैं। तो नया चीज हम लोग हमेशा दूसरा सेम चीज को रिपीट नहीं करते हैं, अलग हमको चाहिए होता है। तो शरीर भी वैसे, आत्मा भी वैसे ही है, दूसरा शरीर लेता है, सेम शरीर नहीं लेता है। दूसरा एक शरीर, जैसे उसको आकर्षण होता है वैसा एक शरीर धारण करता है, क्योंकि वो वैसे कर्म करता है, उसका अट्रैक्शन जिस शरीर के प्रति होता है तो वो वैसे कार्य करता है, वैसी उसकी सोच होती है, उसी प्रकार का ही उससे शरीर प्राप्त होता है।
ये आगे और डिटेल में 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कैसे शरीर मिलता है, किस प्रकार का शरीर मिलता है। 8वें अध्याय में इसमें बहुत डिटेल में बताया गया। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। क्यों भगवान ऐसे कहते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में अलग अलग अस्त्र हुए हो करते थे। जैसे अभी हम लोग न्यूक्लियर वेपन, ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर वेपन क्या है? जो मिसाइल्स है वो अग्नि अग्नि द्वारा, न्यूक्लियर वेपन को अग्नि अग्नि से कंपेयर किया गया है। तो ऐसे अलग अलग वेपन है। जल जल शस्त्र भी होता है, वायु शस्त्र भी होता है, अग्नि शस्त्र भी होता है। तो किसी भी प्रकार का शस्त्र यूज कर लेंगे, एटॉमिक बम यूज कर लेंगे, न्यूक्लियर बम यूज कर लेंगे, मिसाइल यूज कर लेंगे, जो भी यूज कर लेंगे, आत्मा को खंड कर, आत्मा को आप नहीं काट सकते। क्यों? आत्मा परमानेंट भगवान का अंश है। किसी भी तरीके से, तलवार से भी यूज करेंगे तो भी नहीं। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा का परिवर्तन ही हुआ, एक सही रहेगा वो। जो उसका साइज है, जो उसकी मात्रा है, जो उसका क्वालिटी है। आत्मा का क्वालिटी क्या है? आत्मा सच्चित आनंद है। आत्मा का साइज क्या है? अपने बाल के अग्रभाग को अगर हम 10,000 टुकड़ा करते हैं तो उस एक टुकड़े में आत्मा का साइज आता है। तो आत्मा का साइज चेंज नहीं होता, शरीर का साइज चेंज होता है। आत्मा सच्चित आनंद है, ये उसका क्वालिटी, उस क्वालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। शरीर असत्य है, शरीर अज्ञान में रहता है, शरीर को सुख या दुख की अनुभूति। तो आत्मा को जब जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, तो सुखाया भी नहीं जा सकता। आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, मतलब आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अव्यक्त, आप इसको देख नहीं सकते, परंतु ये है। आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, परंतु ये है। अपरिवर्तनीय है, अनचेंजेबल है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना है। तो ये सब जब तुम जान जाओगे तो शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो? शरीर तो एक वस्त्र की तरह है केवल। इट्स जस्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने की का कोई कारण नहीं है। तो बोलते अगर तुम शरीर के लेवल पे भी सोच रहे हो कि मैं इसको मारूंगा, ये मर जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो दोबारा जन्म लेगा। अगर ये मर भी जाता है तो ये दोबारा जन्म लेगा, तो टेंशन करने का क्या जरूरत है? अगर तुमको लगता है कि आत्मा का जन्म होगा, आत्मा का मृत्यु होगा, तो मृत्यु हो जाएगा, दोबारा जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि तुम तो जन्म नहीं दे रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तुमको जन्म देने का टेंशन नहीं है, वो मैं देखूंगा। तुम शोक कर क्यों रहे हो? किसके लिए कर? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है, गारंटीड है। तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? तो शोक नहीं करना चाहिए। देयर नो रीजन। देखिए भगवान पहले बोले तुम पंडित हो और तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो, तुम उसके लिए शोक करे जहां शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। क्यों कारण नहीं है? तो भगवान पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिए, फिर दोबारा बोलते हैं कोई कारण ही नहीं है शोक। पहले डांटते हैं फिर समझाते हैं। हम लोग को कोई डांटता तो हम लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं, समझना ही नहीं है, खाली डांटते रहते हैं। नहीं, अर्जुन देखिए पहले डांट है फिर समझ रहा है ना, चुपचाप सुन रहा है ना, श्रवण कर रहा है ना, उसकी भलाई के लिए ना, उसको पता है उसका हित कर किसमें है, उसका हित किसमें है। अर्जुन को पता है। हम लोग को नहीं पता, हम लोग भाग जाते हैं, कोई डांटता है भाग जाते हैं। नहीं प्रभु जी बहुत डांटते हैं, माता जी बहुत डांटती है, हम नहीं सुनेंगे। अरे क्यों डांट रहे हैं? डांटने के बाद समझा भी तो रहे हैं, समझना ही नहीं है हम लोगों को। प्रॉब्लम ये है। फिर कहते सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोला ये एक नेचुरल साइकिल है जो चलते रहेगा। अव्यक्त व्यक्त, वापस से विनष्ट हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, फिर व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त हो जाएगा, फिर व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? क्या आवश्यकता है? बेकार का टेंशन ले रहे हो। शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम जबरदस्ती शोक किए जा रहे हो। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरफ बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। तो आश्चर्य होता है। वह आत्मा का इतना गुण है, ऐसा है वैसा है, आश्चर्य की तरह बताता भी है, सुनता भी है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना सुन के भी बोलते हैं कुछ नहीं समझ में आया, आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझ में आया। सोचिए कितने, कितना देहात्म बुद्धि, कितना भौतिक बुद्धि है उनमें, जो आत्मा के बारे में सुन के भी कुछ नहीं समझते और इधर तृप्ति में डूबे हुए रहते हैं, भोग में लगे हुए रहते हैं। तो सुनना चाहिए, कहने का मतलब है कि हमको आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में बोलना चाहिए। और ये रियलाइज करना चाहिए। आश्चर्य से देखने का मतलब ये है कि हमको देखना है कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा, ये भगवान का अंश है। भगवान का कहने का मतलब यही है कि हमको सुनना है, समझना है, बताना है, प्रचार करना है और भगवान के साथ अपना पुनः संबंध को, इस संबंध को पुनः स्थापित करना है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ इनर मीनिंग है इसका ये। बेवकूफ बन के नहीं रहना है, सुनेंगे फिर भी बेवकूफ बनते रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, आत्मा के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तो बेवकूफ नहीं बनना है। ज्ञानी बनना है। अज्ञान में हमेशा सदैव अज्ञान में नहीं रहना है, अज्ञान से ज्ञान में आना है। तो सुनना है, आत्मा के बारे में समझना है, देखने का प्रयास। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वापस ही वही बात बता रहे, नहीं वध कर सकते तुम आत्मा का, तो तुमको शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार एक ही चीज के ऊपर अर्जुन बोले, मैं अर्जुन शोक में डूबा, भगवान बार बार बोले
जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, शो कर। हर एक एग्जाम्पल देके फिर बोल रहे हैं जरूरत नहीं है, फिर समझा रहे हैं जरूरत नहीं है, फिर समझा रहे हैं बात को, जरूरत नहीं है कर। यहीं तक ही रखते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे कहीं डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो। हरे कृष्ण प्रभु। आपने वो पूरा आत्मा। आपके वहां से बहुत आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड का आवाज ज्यादा है, आपका आवाज कट करके आ रहा है। बोलिए, आवाज आपका बहुत कट करके आ रहा है, जगह चेंज कर दीजिए, तो बोलिए। आप ठीक है प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो आपने वो बोला और विभु आत्मा, उसके बीच का अंतर बताइए। समझ में नहीं आया क्या पूछ गया? प्रभु आपने वो जो बोला था, आत्मा दो प्रकार के होते हैं, अणु और विभु, इसके बीच का अंतर जानना। अणु और विभू के बारे में हमने बोला ना, आगे इसको पढ़ेंगे इसके बारे में, और आगे दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। कुछ लोग बाद ही आएगा ये, तो इसको लोग वहां डिटेल में पढ़ेंगे अणु और विभू के बारे में। अणु और विभू का मतलब ये है कि एक आत्मा का सोर्स है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है। परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। ये आत्मा और परमात्मा एक शरीर को, ये श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, इस प्रकार आता है कि जैसे ये शरीर है, शरीर को एक वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया है। द बॉडी इज कंपेयर टू अ ट्री। शरीर को वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया है। तो वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक डाल पे दो पक्षी है, टू बर्ड्स। एक पक्षी जो है उस पेड़ के, उस वृक्ष के फलों को खाने में लगा हुआ है, और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। तो पहला पक्षी क्या कर रहा है, कल एक डाली में बैठ के फल खाया, फिर दूसरी डाली में गया, दूसरी डाली में फल खाया, फिर तीसरी डाली में गया, ऐसे करके वो हर डाल में जा जाके फल खाया जा रहा है। पेड़ इस पेड़ में फल खत्म हुए, दूसरे पेड़ में चले जाता है, वहां के फिर फल खाता है। तो ये जो दूसरा पक्षी है वो खाली उसको देखते रहता है, और वो जैसे ये पक्षी एक डाल से दूसरे डाल जाते हैं, दूसरा पक्षी भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसको फॉलो करता है, उसको देखता है कि ये कर क्या रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला पक्षी है जो फल खाने में बिजी है, वो भूल जा रहा है कि मेरा एक मित्र है, दूसरा पक्षी मेरा मित्र है। वो उस मित्र को छोड़ के फल में, फल खाने में लगा हुआ है, एंग्रॉस्ड है, बिजी है फल खाने में। फल खाते 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 जब वो देखते हैं इसका कोई अंत नहीं है, वो पहले वो अपने मित्र के प्रति देखता है, और सब उसे याद आता है कि अरे मैं तो भूल गया था, वो करते करते मैं भूल गया कि मेरे साथ मेरा मित्र भी है। तो इसी प्रकार आत्मा जो है ना, एक शरीर में रह के, एक पेड़ में रह के भोग करता है, आंखों से भोग करता है, कान से भोग करता है, नाक से भोग करता है, हाथ पैर सबसे भोग करता है। वो भूल जाता है कि उसके साथ परमात्मा भी है। तो भोग करते 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 करते, जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है।
और हर शरीर में, जो भी शरीर में, चाहे वो चींटी का शरीर हो, चाहे देवता का शरीर हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे सांप का हो, जो भी शरीर हो, उस शरीर में परमात्मा भी जाता है, परमात्मा भी प्रवेश करता है। तो जब भोग करते 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 मनुष्य जो है, हम लोग जो ऊब जाते हैं, देखते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, तो परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ हम देखते हैं। जैसे भगवान की तरफ देखते हैं तो हम पर पुनः ज्ञान आ जाए। भगवान वैसा हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ हमारा एक संबंध है। भौतिक भोग बहुत कर लिया, भगवान के पास हमको वापस जाना है, वापस चले जाना है, बहुत भोग कर लिया। तो यही चीज है अणु और विभू में, इसी का ही मतलब है। और किसी को कुछ पूछना है? और क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हम देखते हैं प्रभु जी, स्कूल का जितना भक्त रहता है प्रभु जी, और कहाँ रबड़ का चप्पल पहनता है, इसका नियम क्या है प्रभु जी? मैं समझे नहीं, क्या है इस्कॉन के भक्त क्या करते हैं? अरे जो चप्पल पहनते हैं वो देखते हैं चमड़ा का, चाहे और रबड़ का, ये सब नहीं पहनते, खाली रबड़ वाला चप्पल पहनते हैं हाँ, प्रभु जी। इसका इसका मतलब क्या प्रभु जी? चमड़ा का कोई चीज यूज नहीं करते हैं, क्योंकि चमड़ा जो है जानवर के, पशु के चमड़े से बनता है, हिंसा से आता है वो, इसलिए चमड़ा का कोई चीज यूज नहीं करते हैं। न चमड़ा का चप्पल यूज करते हैं, न चमड़ा का बेल्ट यूज करते हैं, न चमड़ा का पर्स यूज करते हैं, न चमड़ा का जो घड़ी भी पहनते हैं चमड़ा का पट्टा नहीं होता है, क्योंकि वो हिंसा से है, वो हमारी चेतना को अफेक्ट करता है। नहीं प्रभु जी, हम जहाँ देखते हैं सब एक ही जैसा चप्पल पहना रहता हुआ है, सब भक्त लोग एक जैसा पहने रहते हैं। मैं भी रबर का चप्पल पहनता हूँ, हाँ पर नहीं, यही जानना था। कपड़े का जूता पहनता हूँ, कपड़े का पर्स यूज करता हूँ, चमड़ा नहीं। नहीं तो इसीलिए प्रभु जी जानकारी नहीं ना सर, इसीलिए तो हम भी वही करेंगे ना प्रभु जी। हाँ। हमारे अभी आप देखेंगे, अभी जो हम लोगों का जो दीक्षा हुआ था, भक्तों का दीक्षा हुआ था अभी मायापुर में, हाँ प्रभु जी। तो उसमें मेरा एक मित्र था, उसका भी दीक्षा हुआ, उसका और उसकी वाइफ का दीक्षा हुआ, दोनों का। तो वो जो मेरा दोस्त था, उसका चमड़े का बिजनेस था, तो धीरे 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 उसको, वो जब इस्कॉन के साथ जुड़ा, हम लोगों के साथ जुड़ा, तो उसका चमड़े का बिजनेस था, चमड़े का काम करता था, लेदर बैग का बिजनेस था। धीरे 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 उसको 5 साल 6 साल लगा, उसने अपना चमड़े का बिजनेस बंद किया और फैंसी बैग्स में आ गया। करते 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 जब उसने चमड़े का बिजनेस बंद किया, उसके बाद उसने गुरु का आश्रय किया, क्योंकि उसको चेतना जो है उसको अलाउ नहीं कर रहा था कि नहीं, मैं चमड़े का कार्य कर रहा हूं, मैं कैसे भक्ति में आगे प्रगति करूंगा। तो उसने मेंटली ठान लिया था, मन में ठान लिया था कि मैं धीरे धीरे, जब इसको धीरे धीरे, एक साथ तो होगा नहीं, समय लगा उसको, 5 साल 6 साल लगा। उसने चमड़े का बिजनेस बंद किया, फिर उसने गुरु का आश्रय लिया। मतलब चमड़े का बिजनेस बंद करने के 1-2 साल बाद उसने देखा, हाँ मेरा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे करके फिर उसने गुरु का आश्रय लिया। पिछले साल उसने गुरु का आश्रय लिया 2023 में, और अभी 2024 में उसने दीक्षा लिया। 2018-19 तक वो चमड़े का बिजनेस कर रहा था, फिर 19 में उसने बंद किया, लॉकडाउन हुआ तो उसने कंप्लीटली चमड़े का बिजनेस बंद कर दिया।
तब ने 2-3 साल से चला, तो 23 में उसने ऑस्ट्रेलिया, 24 में उसका दीक्षा हो गया, या शायद 22 में ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद नहीं है, पर ऐसे ही हुआ। ये चीज है। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु। ठीक है, फिर मैं सेशन भी नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय पत्तों जय श्री प्रभुपाद, जय भगवत गीता, जय हरे हरे कृष्णा प्रभु।